जैसे सूरज शाम को करता है प्रस्थान। प्रेम मिला, आदर मिला और मिला सहयोग, और संयोग के मध्य में आज आया दिवस वियोग। संयोगों के मध्य में आया दिवस वियोग, आज छूटने का दिन आया। और कुछ दो पंक्तियां आप सब लोगों के लिए, पहले डीटीओ साहब के लिए कि रघुवंशी जी धन्य हैं जिनसे मिला खूब मान, और संस्कार के धनी में चमके ज्यों दिनमान। सूरज की तरह चमकते रहे, ये मैंने उनके लिए आशीर्वाद किया है। सूर्यवंशी है भी तो सूरज की तरह चमकना भी चाहिए। लघु भ्राता की भांति थे हसमुख मित्र सुशील। सुशील को कभी आप लोगों ने कभी मुंह लटकाए देखा? नहीं। अगर इनके थोड़ा भी हुआ था, मैंने देखा जैसे कभी बड़ा थोड़ा हो गया था, अड़तोड़ हो गया था, तो लगे बड़ा दर्द होता। लेकिन जब सुशील बाबू मिले तो हंसते मिले, तो हमने कहा क्यों भाई इतना दर्द में भी? कहा सर ठीक है, थोड़ा अपनी जगह, मतलब कभी भी। तो लघु भ्राता की भांति थे हसमुख मित्र सुशील, और सक्षम वे हनुमान सम महके जो संदीप सैंडल। चंदन की तरह ऐसे महकते रहे, ये मेरी दुआएं इनके लिए। प्यारे संजय भ्रात को हृदय से खूब आशीष, सेवा से ऊंचा रहे उनका हरदम शीश। इनका भी शीश हमेशा ऊंचा रहे, ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। और बालक सब खुशी लिए खुशदिल सुरेंद्र पाल। आज है नहीं वो बच्चों की तरह, अब खुशियाँ उन्हें सदा मिले भरा हो सम्मुख थाल। किसी चीज़ की कमी न। आज कई बार फोन किया, कल से आज तक कई बार फोन किया, मन नहीं लग रहा। और केशव के लिए पंक्तियां हैं कि कर्म वीर केशव मनो है गुण के भंडार। कर्म वीर केशव मानो है गुण के भंडार, और सेवा में तत्पर सदा भरे हृदय सत्कार। हमेशा सत्कार की भावना, सेवा की भावना, आदर की भावना, ये मैंने केशव में देखा, आज भी देखा। हम सब लोगों को खिलाने के लिए केशव के नाम। मोहसिन बेटे की तरह रहा हमारे पास। मोहसिन को भी मैंने अपना तीसरा बेटा घोषित किया, तो ईमानदारी से घोषित किया। अगर जीवन में कुछ काम आ सका तो इस बेटे के लिए जो भी वर्क पड़ेगा मैं करने के हमेशा तैयार। मोहसिन बेटे की तरह रहा हमारे पास, बिना हिचक सेवा किया बनकर सबका खास। उसे कोई नाराज नहीं, इनकी भी सेवा किया, इनकी भी सेवा किया, इनका भी किया, कहीं जरूरत पड़ी, पर्सनल भी जरूरत पड़ी तो किसी के घर सामान भी उठाना हो तो इसका नहीं। चलिए कितनी बार तुमने छोड़ने, पहुँचाने, लेने, ये सब किया। आप एक एहसान उसका और है, पता नहीं कितनी बार उसने मेरी टेम्पो का किराया बचा दिया। मैं वहाँ से देखा तो पता लगा कोई परिचित से बैठा, सर को ले जाना, कहाँ तक जा रहे हैं? तो कहा कि मैं तो यहीं रहूँगा, मुझे टिकट में पढ़ के वहाँ तक छोड़ देना दिए। तो आदमी हमको वहाँ तक छोड़ा स्टेशन। अब वो कहा था ना, मोहसिन का नाम क्या, पप्पू क्या, पिंटू ने सही जाते, तो हमें लगा कि ये भी तो। और राजेश है दिव्यांग, राजेश है मस्ती का भंडार, सेवा करता है सतत हंसता ठट्ठा मार, खूब मस्ती से हंसता है। और सबके बच्चे हो सुखी, सुखी रहे परिवार। सब लोग सोनिया से लेकर लड़की से सारे बच्चे अमीन। मेरा शुभ आशीष है सबकी खिले बहार, सबकी बहार खिले। और मिर्जापुर में रह गया 14 साल, मन खुश है जाते समय कोई नहीं मना, कोई मना नहीं। और एक आप लोगों से कि भूल चूक कुछ हुई हो मित्रों करना माफ। साफ हृदय ले आया था जाते समय भी साफ हृदय ले आया था, हाँ? और जाते भी साफ। मेरे मन में भी किसी के प्रति कोई मलाल नहीं है, कोई शिकायत नहीं। साहब का कुछ कहिए, किसी के प्रति कोई। एक रहस्य बता दूं कि पिछले साल साहब ने हमसे कहा कि इस साल की एंट्री आप लिखिए। शायद न जानते हो लोग, तो आज मैं बताया दे हमारे सामने सारा पेपर दे दिया कि सब की एंट्री आप लिखिए, और उस साल एंट्री मैंने लिखा, हाँ? और डीटीओ साहब ने संकेतों में कहा कि आप किसी से नाराज नहीं, किसी ये सारे लोग हमारे इतने प्रिय थे कि इनमें मुझे कोई दोष नहीं दिखता। मैं क्या लिखूं? सबकी अलग अलग विशेषता, इनकी अलग विशेषता लिखा, उनकी अलग विशेषता लिखा, इनकी अलग लिखा, उनकी अलग।
मुझे लगा कि किसी में क्या दोष है जो मैं दोष लिखूं। ये भी अवसर दिया उन्होंने, मुझे एंट्री मेरे हाथ से लिखवाया और आज उन्होंने मेरा सम्मान ये किया कि अपनी डीटीओ की कुर्सी छोड़कर मुझे ऊपर बैठा करके सम्मानित किया। तो इसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आप एक अपना प्यारा सा गीत जो आप सबको आनंदित करे, तो इस पर मैं संदेश रूप में पढ़ के फिर अपनी बात समाप्त करूँ। 2 दिन ना इरफान साहब कभी हमको कविता सुनाते नहीं सुना। यूट्यूब पर जरूर देखिए, हम भाई साहब को दिखा रहे हैं। यूट्यूब पर सब लोग बने रहिएगा, यूट्यूब पर मैं ढेर सारी रचनाएं डालता हूँ। रिश्ते निभाने के लिए मन साफ होना चाहिए, सिकवे गिले मलाल सारे माफ होना चाहिए, और चाहते एक दूजे को ले आती हैं करीब, धड़कनों में प्रेम का एहसास होना चाहिए, धड़कनों में प्रेम का एहसास होना चाहिए। और आइए एक प्यारा सा गीत जो रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं, रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं, चाहत के हंसी बंधन कभी छूटते नहीं, माना कभी कभी यूं रूठ जाते हैं सबके घरों में, माना कभी कभी यूं रूठ जाते हैं, दिल का सुकून खुशी सब लूट जाते हैं, लेकिन एहसास मोहब्बत के कभी भूलते नहीं, रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं। और एक ये संयोग होता है जब हम सब लोग मिलते हैं और जुदा होते हैं, ये भी आज संयोग है। मिलना और जुदा होना किस्मत का खेल है। 14 साल तक हम लोग की किस्मत इस तरह जुड़ी, मिलना और जुदा होना किस्मत का खेल है, सहमात की बिसात तो चौपड़ का खेल है, और इस खेल के पासे कभी हम फेंकते नहीं, रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं। और एक साथ होंगे तो क्या होगा, अपनी अपनी रसोई का ध्यान रखेंगे, विवाह सारे लोग ये सब भाई जरा ध्यान दीजिए कि कभी प्यार कभी सिकवा मौके की बात है। हम लोगों में भी अनुभव, जितना सीधा देख रहे हैं ना हम लोग, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, 10-15 दिन नहीं बोले, लेकिन वो 15 दिन वो भी रोई ही होगी अगर हम नहीं बोले, और हम भी दुखी हुए। अब आज का तो उसमें नहीं आ सकता ना, लेकिन हम लोग पुरानी फिल्मों वाले हैं तो ऐसा होता है। कभी प्यार कभी सिकवा मौके की बात है, बर्तन की संग खटपट चौके की बात है, लड़ते हुए बर्तन कभी फूटते नहीं, लड़ते हुए बर्तन कभी फूटते नहीं, रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं। और रिश्ते कैसे होते हैं कि रेशम की नर्म डोर से हम तुम यूं बंधे हैं, जैसे किसी माला में खिले पुष्प गुथे हैं, और फूलों की पंखुड़ी से महक छीनते नहीं, रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं। और अंतिम बंध है कि बस तेरे इंतजार में जलता ये दिया है। अगर कभी मजिस्ट्रेट भी नाराज हो जाए तो ध्यान रखने की जरूरत है। मान लीजिए किसी को लगे मैं मजिस्ट्रेट हूँ ना, तो मजिस्ट्रेट वाले भी ध्यान रखें, बस तेरे इंतजार में जलता ये दिया है, बाटी सदा है रोशनी अंधेरा पिया है, यूं अपना बन के हसरतों को
टूटते नहीं, रिश्ते न तोड़िए कभी ये टूटते नहीं, चाहत के हंसी बंधन कभी छूटते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर आप सब लोगों का 14 वर्ष की सेवा के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मिर्जापुर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिले के अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने विभाग से जुड़े हुए SIRD से लेकर RIRD के उन सभी अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन, जिनके सानिध्य में, जिनके अधीन मुझे सेवा करने का अवसर मिला। और आज मुझे यह जानने का अवसर मिला कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर देनी चदरिया। मेरे ख्याल से मेरा जो भी प्रयास था आप सब लोगों की प्रतिक्रिया से लगा कि शायद वो दाग नहीं है, मैं बेदाग उस चादर को, इस विभाग को सौंप कर जा रहा हूँ। और इसी के साथ आपका आभार मानूंगा। और जब भी कभी मिलने का, किसी रूप में सेवा का, सहयोग का, किसी कार्यक्रमों में सहयोग मिलेगा, आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा ही मानिएगा। जिस लायक हूँ, जिस लायक मैं हमेशा सबकी मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए, अपना प्यार बांटने के लिए, अपनी उपस्थिति देने के लिए, जब भी आप याद करेंगे मेरी कोशिश रहेगी याद है। और आप सबको मैं, मेरा झुकाव अब समाज से थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर हो रहा है, जिसका एक उदाहरण है कि मैंने शायद 25 दिन के अंदर मैंने गीता का अनुवाद कर दिया। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 25 दिन के अंदर 18 अध्याय गीता का काव्यानुवाद कर देना, ये काफ़ी कठिन काम है, लेकिन वो भगवान कृष्ण की कृपा थी, सरस्वती की कृपा थी, मैंने उसको किया। तो मेरा झुकाव उधर भी है, और उधर जो झुकाव है उसमें मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये भी मैं मांगता हूँ। सबका भला हो, सब सुखी हो और सब आगे बढ़े। फिर आप तो अपने हैं, एक एक की खुशी से मेरी खुशी बढ़ जाएगी। जब अभिजीत कुछ और आगे दिखेंगे, अमित कुछ और आगे दिखेंगे, शुभम कुछ और आगे दिखेंगे, तो मेरी खुशी बढ़ जाती है, बेहद खुशी होती है। और खुशी की पहली प्रतिक्रिया देने वाला मैं आदमी होता हूँ। जैसे मुझे पता चला कि PhD में एडमिशन हुआ तो मैं बेहद प्रसन्न हूँ। जैसे पता हुआ कि सौम्या ने बहुत अच्छा नंबर पाया, मैं बेहद प्रसन्न हूँ। जैसे पता चला कि केशव के लड़के को टीचिंग याद मिल गया, मैं बेहद प्रसन्न हूँ, हृदय से प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होइए, ये प्रसन्नता आपके पास लौट कर आती है। एवरी एक्शन है इट्स रिएक्शन, न्यूटन्स का 3rd लॉ है, जो आप फेंकोगे वही आएगा। इसीलिए मैं पॉजिटिव बनने के लिए हमेशा कहता हूँ, जब आप पॉजिटिविटी फेंकेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, जब निगेटिविटी फेंकेंगे तो निगेटिविटी लौट कर आएगी, जो हमारे व्यक्तित्व को नुकसान पहुँचाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय DTO साहब का, भाई सुशील का, बड़े बाबू का, आप सब लोग और उन सारे परिवारों को जो मेरे लिए अपने घर गृहस्थी में ताला लगा कर मेरा सम्मान करने के लिए मुझे विदाई देने के लिए आए। आप सबको बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने कुछ शब्दों में बहुत कुछ पिरो के रख दिया। इस पूरे आपके दिन में जिस देर आपने बोला